गजा में खाना तेजी से कम होता जा रहा है। भुखमरी के संकेत अब साफ नजर आने लगे हैं। हॉस्पिटल्स में बढ़ती भीड़ और खत्म होती मेडिकल सप्लाई के बीच ये परिवार जैसे तैसे अपने बच्चों का इलाज करवा पा रहे हैं। इनकी हालत बहुत खराब है। पेशेंट्स फ्रेंड्स बेनोवलेंट हॉस्पिटल में ये है नूरा। वो एक टेंट में अपने बेटे और 20 महीने की बेटी आयशा के साथ रहती हैं। 4 दिन से ये हिलडुल नहीं रही है। इसने बोलना भी बंद कर दिया है। सिर्फ 4 दिनों में इसका वजन 2 किलो कम हो गया। ये ना तो उठना चाहती है ना ही खेलना, और मेरे पास इसके लिए खाना भी नहीं है। ये खाना मांगती है लेकिन मुझे खाना मिल नहीं रहा है। नूरा के पति की जंग में मौत हो गई थी। वो कहती हैं कि अब उनके पास इनकम का कोई जरिया नहीं है। यहाँ भूख का मतलब है मुसीबत। आप पूरे दिन इंतजार करते हैं कि कुछ खाने को मिले, मगर अफसोस कुछ नहीं मिलता। पानी में नमक मिलाकर पी रहे हैं ताकि किसी तरह दिन बिता सकें। डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ भुखमरी की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए। इनमें बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा रही माएं भी हैं। अगर माओं के लिए खाना नहीं है तो वो अपने बच्चे को फीड कैसे कर पाएंगी, दूध कैसे पिला पाएंगी। मतलब ये है कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चे भी परेशानी में हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ेगा। अगर खाने को ही कुछ नहीं है तो फिर दवाई का क्या फायदा। इसराइल की मदद से चल रहे न्यू फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूएन ने मौत का जाल करार दिया है। गजा जाने वाली हर सड़क पर इसराइल का पूरा कंट्रोल है। उसका कहना है कि वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ही काम करता है और गजा में एड की एंट्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि यहाँ हर 3 में से 1 शख्स कई दिनों से खाने के लिए तरस रहा है। ये बीते रोज गजा सिटी के एक मार्केट का मंजर है। बहुत कम स्टॉल्स लगे हैं। दुकानदारों तक को सामान जुटाने में मुश्किल हो रही है। हमें आटा, खाने का कोई सामान, यहाँ तक कि सब्जियाँ कुछ नहीं मिल रहा है, और अगर कुछ मिल रहा है तो उसका दाम बहुत ज्यादा है। मैं इन हालात में नहीं रह सकता। दिन ब दिन बाजार में सामान और कम होता जा रहा है और क्लिनिक्स में कुपोषण के मरीजों की कतार बढ़ रही है। जो डर था वही हो रहा है। गजा में इंसानों की वजह से ही भुखमरी फैल रही है।